आप सभी को मेरा नमस्कार। नाग पंचमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। ये सावन का महीना चल रहा है और सावन के महीने में बाबा भोलेनाथ बहुत प्रसन्न रहते हैं। भगवान शंकर की कृपा हर एक इंसान पे सावन के महीने में बरसती रहती है और इसी सावन के महीने में नाग पंचमी का त्यौहार भी मनाया जाता है। और नाग पंचमी का त्यौहार हम क्यों मनाते हैं, कभी हमने सोचा है? संतों के द्वारा कहानियों, वेदों, शास्त्रों, पुराणों के माध्यम से जो भी पुरातन से चला आ रही प्रथा है उसको हम करते जा रहे, लेकिन कभी हम उसके बारे में जाना नहीं। और नाग देवताओं की पूजा, क्योंकि नाग देवता जो हैं वो हमेशा प्रभु परमात्मा के साथ रहते हैं। जैसे भगवान भोलेनाथ सावन के महीने में उनकी कृपा बरसती है और नाग देवता उनके गले में हमेशा विराजमान रहते हैं। ये अक्सर हमने देखा है। उसके बाद में भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी, ये भी नाग देवता की सैया पे हमेशा आराम करते हैं। ये भी हमने देखा है। और जब हमारा समुद्र मंथन हुआ था उस समय भी, समुद्र मंथन के समय भी आपको पता है नाग देवता का बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि उन्हें बांधा गया था और रस्सी की तरह वो समुद्र मंथन हुआ था। उसी तरह से जब यमुना नदी में नाग देवता छुपे थे, पूरा पानी विष से भर गया था, तो भगवान श्री कृष्ण जी ने उन्हें पाताल लोक में भेजा और उनके सर पर नृत्य किए और उनके चरण रज उनके सर पे, नाग देवता के सर पे हमेशा रहता है। तो ऐसे ही देवताओं के साथ हमेशा नाग देवता उपस्थित रहते थे। और उनकी एक छोटी सी कहानी भी याद आ गई हमको, जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। कि एक परिवार था, उनकी 7 बहुएं थीं। कुछ काम पड़ा तो घर वालों ने कहा कि बहुओं को कि माटी खन के लेके आ जाओ। जब वो माटी खनने के लिए गए तो जब माटी खन रहे थे तो उसी समय उन्हें एक माटी में से सर्प निकला। बड़ी बहू ने उसे मारने की कोशिश की, लेकिन छोटी बहू जो सुशील थी उसने उसे रोक दिया, बोला कि मत मारो। और मारने से रोकने के बाद में वो सांप वहां से चला गया। जाने के बाद उसके मुंह से निकल गया कि ये मेरा भाई समान है, इसे मत मारो। और जब सारी बहुएं जाने लगी तो सुशील थी, प्यारी थी, चोट लगने की वजह से कहा कि तुम रुको, मैं तुम्हारे लिए दूध लेके आती हूँ। वो घर गई, काम में इतना व्यस्त हो गई कि उसे दूध लाना भूल गया। लेकिन नाग देवता वहीं बैठे रहे। जब उसे याद पड़ा तो वो दूध को गरमाई, दूध को ठंडा किया और ठंडा करके लेके आई। नाग देवता को तो गुस्सा आया था कि मैं उसे काट लूंगा, लेकिन जब वो आई तो उन्होंने क्षमा मांगा, क्योंकि क्षमा मांगने में भी बहुत बड़ी ताकत होती है। क्षमा मांगा, बोला कि मुझे क्षमा करो, मैं भूल गई थी, ये दूध लो और पी लो। नाग देवता को दूध पिलाया और कहा कि मेरा कोई भाई नहीं है, आज से आप ही मेरे भाई हो।
नाग देवता को दूध पिलाया और चले गए। नाग पंचमी का सावन महीना जब आया तो हर एक के भाई उनके अपनी अपनी बहनों को घर ले जाने लगे, क्योंकि इसी महीने में आपको पता है कि रक्षाबंधन का त्यौहार भी आ रहा है। लेकिन छोटी बहू का कोई भाई नहीं था, तो उसे कौन लेके जाए। उदास होकर वो बैठी हुई थी। तो जो नाग देवता थे वो इंसान का रूप लिए और उसके घर आए। बोले कि मेरी छोटी बहन को मेरे साथ भेज दो मेरे घर। घर वाले ने कहा कि इनका तो कोई भाई ही नहीं है, मैं तुम्हारे साथ कैसे भेज दूँ। उन्होंने विश्वास दिलाया कि मैं दूर का रिश्तेदार हूँ, दूर का भाई हूँ, इन्हें मेरे साथ भेज दो। वो लेके गए। वहाँ नागलोक में जब जाने लगे तो उसे डर लगने लगा। उन्होंने कहा डरने की कोई बात नहीं है, आप मेरे साथ हो, सब ठीक हो जाएगा। हिम्मत करके वो वहाँ गए और वहाँ का इतना सुंदर माहौल देख के खुश हो गई, क्योंकि पुरातन देवी देवता नाग देवता भी इंसान रूप में ही होते होंगे, क्योंकि ये कहानी है। और वहाँ पे वो रहने लगी। नाग के छोटे छोटे बच्चे थे, उनको भी वो दूध पिलाती थी और दूध पिलाते पिलाते उनका भी पालन पोषण किया। और जब वहाँ से वो वापस लौटी तो वहाँ बहुत सारा धन संपत्ति नाग देवता ने उस बहन को दिया और लेके घर आई। घर आने के बाद में सभी को जलन होने लगी कि ये इतनी अमीर थी और फिर भी आज हम इतना दुख क्यों दे रही है। लेकिन उसके सर पे एक हार था। वो हार जब पहनी तो उस हार पे नजर वहां के रानी की पड़ी। रानी ने जिद किया राजा से कि मुझे वो हार चाहिए। जब वो हार रानी के पास गया तो तुरंत वो हार सांप बन गया। राजा ने उनकी छोटी बहू को बुलाया। बोला ये क्या क्या है, ये कहीं जादू तो टोना तो नहीं है, तंत्र मंत्र तो नहीं है। उन्होंने उस हार को बोला कि ये हार सांप कैसे बन जाता है। तब उन्होंने छोटी बहू ने बताया कि राजा साहब, मेरा कोई भाई नहीं था, नाग देवता मिले, उन्हें मैंने दूध पिलाया तो उन्होंने मुझे ये अमोलिक हार दिया। ये जब तक मेरे गले में रहता है तब तक एक हार रहता है, लेकिन अगर इससे कोई दूसरा पहने तो ये सांप बन जाता है। बोला ठीक है, तुम पहन के दिखाओ। जब उन्होंने उस हार को पहना तो सुंदर रतन से जड़ा हुआ वो हार के रूप में परिवर्तित हो गया। उस समय घर वालों को और सबको पता चला कि ये नाग देवता की कृपा है कि इन्हें ये धन प्राप्त हुआ। राजा ने भी धन संपत्ति देके उसको विदा किया। तभी से ये नाग पंचमी की पूजा मनाया जाने लगा। नाग पंचमी में नाग देवता को अपना भाई मान के जितनी भी बहनें हैं उन्हें दूध पिलाती हैं, उनकी पूजा करती हैं। धीरे धीरे हर कोई किसी की मनोकामना पूर्ण हो जाए, ये पूजा अर्चना चलती आ रही है। ऐसे ही नाग पंचमी का त्यौहार हम लोग मनाते चले आ रहे हैं शुरू से। तो ये बात याद में आई, क्योंकि सावन के महीने में बरसात भी बहुत होती है, धरती में पानी आता है, धीरे धीरे नाग बाहर आते हैं। कहीं किसी को काट ना लें, कहीं किसी को डस ना लें, नाग से कोई हानि ना पहुँचे। तो नाग देवता को प्रसन्न करने के लिए ये नाग पंचमी की पूजा मनाई जाती है, ताकि नाग देवता प्रसन्न हो और संसार में किसी को हानि ना पहुँचे। तो यही बात ध्यान में आई थी। और ऐसे ही आध्यात्मिक विचारधारा में हमेशा आपसे मिलता रहूँगा। इस वीडियो को देखने के लिए और हमें सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही हमेशा
आप लोग अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, ताकि ऐसे ही नए नए सुंदर विचारों के साथ मैं आपसे मिलता रहूं, ताकि हमारा यह लोक भी सुखी हो और परलोक भी सुहेला हो जाए। नमस्कार।